वाजिद खान, ये महज नाम नहीं मिसाल है लाखों के लिए। इनका संगीत दिल के लिए उतना ही जरूरी है जितने जरूरी हैं नजारे आंखों के लिए। और अगर होते हैं सिर्फ 7 ही जन्म, हम मांगते हैं एक ऐसा फनकार साथों के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मनीष, मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि उसने कभी पलट के मुझे जवाब दिया होगा। एक कभी आंख उठा के बात नहीं करी मुझसे। खैर, मैं बड़े होने का फायदा उठा लेता था, हंसते रहता था, बोलता था तुम बड़े होने का फायदा उठा दे दो। मेरा जब ऊपर वाले ने ये चाहा तो तू क्या करेगा। इस टू टेल हिम माय प्रॉब्लम इज दिस, मैं घोड़े को घोड़ा ही कहता हूँ, गधा नहीं, और गधे को गधा ही कहता हूँ। वाजिद का ये प्रॉब्लम था, वो सबको ही घोड़ा कहता था। बोलता था अरे नहीं यार साजिद भाई, तो मैं उसको बोलता था वाजिद ये ऐसे झूठ मत बोला कर। बोले साजिद भाई, कभी कभी है ना जिंदगी के अंदर कुछ लोग है ना आपके पास आते हैं बुराई लेके, मगर जब आप उनको अच्छाई दे दो ना तो उनकी बुराई कन्वर्ट हो जाती है। तो वो ऐसा सोचता था। I swear my mother, I feel Wajid with me right now. I feel that he's right here. Believe me. मैं सलमान भाई के यहाँ भी गया था बीच में अभी मिलने के लिए। मैं उनको कुछ गाने सुना रहा था, हिमेश गाने सुनाते मुझे 2 बार महसूस हुआ ऐसा रात में कि ऐसे चल के आया और मेरे पास में आके बैठ गया। तो मैं करते करते मेरा ध्यान उसकी तरफ चला गया। I really don't know how long I'm gonna be there. Himesh used to tell me one thing. अब अगर यहाँ से निकल गया ना साजिद, मैं बोला 100% निकलेगा तू। साजिद भाई, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। हम एक ही घर में रहेंगे बचपने की तरह, और मैं अब है ना कहीं भी रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो रात तो नहीं, मगर आई स्वेयर माय मदर, मैं आधी रात को उठ जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो आके मुझे उठा रहा है। मुझे सांस नहीं आती यार। रज़िया खान, साजिद, बाजिद, जावेद की मम्मी। ये तीनों भाई अपने आपस में ही खेलते थे, कभी बाहर नहीं जाते थे, न मस्ती करते थे। और बाजिद तो मेरा बहुत भोला था। बाजिद ने पापा से तबला सीखने की बहुत कोशिश करी, मगर उसका हाथ नहीं चलता था। एक दिन R.D. बर्मन जी के पास में ले गए। बोले कुछ करते हो बेटा? पापा ने कहा कि हाँ करता है, तबला बजाता है। तो बोले सुनाओ। तो ये तो मुंह से शुरू हो गया। बोले ये हाथ से नहीं, मुंह से बजाता है। माशाल्लाह से वो आर्ट उनकी ज़िंदगी में बहुत काम आया। मुझे तो सारे गाने बच्चों के बहुत पसंद हैं, क्योंकि उनके गाने माशाल्लाह से ऐसे हैं कि घड़ी घड़ी सुनो तो भी दिल नहीं भरता। आज उसको अल्लाह ताला ने ऐसी भाभी दी है लुबना। जब वाजिद को किडनी की ज़रूरत पड़ी तो मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, तो मैं नहीं दे सकी। रिश्तेदारों को भी बोला, पूछा, मालूम किया, तो किसी ने भी नहीं दी। जब ऐसे मौके के ऊपर लुबना ने चुपके पूरे फॉर्म भरे, सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ कराने के बाद में इसने अपनी किडनी दी। आज दुनिया में कोई जल्दी देता नहीं है, सभी माँ बाप भी नहीं देते। इसने अंदर इतना बड़ा काम कर दिया और एकदम से खड़ी हो गई। जब मुझे ये पता चला रिलेशनशिप बाय मैरिज कैन ऑल्सो डोनेट अ किडनी, मैंने किसी को बोला नहीं। मैंने जाके डॉक्टर प्रिंस सुराना को कांटेक्ट किया और जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड टेस्ट है फॉर ट्रांसप्लांट वो करना स्टार्ट कर दिया। तब मैंने वाजिद को जाके बोला कि मैंने सारा कुछ कर लिया है, सब ठीक है, अभी ये लास्ट टेस्ट है, अगर हमारी किडनीज मैच हो गई तो आई एम गोइंग टू गो इन फॉर द ट्रांसप्लांट। एंड बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ मेरे साथ कि तुमने ये क्या हरकत कर दी और क्यों ऐसा कर रही हो, बहुत अपसेट था। बट उसको मैंने एक ही चीज़ कही, मेरे लिए यू आर वेरी इम्पोर्टेंट। जो इंसान सबके लिए खड़ा रहा, उसके वक्त पर अगर उसकी फैमिली उसके लिए खड़ी नहीं रह सकी तो ये बहुत शर्म की बात होगी। मेरे इस डिसीजन में
मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने, मेरी माँ ने, भाई ने, सबने मेरा साथ दिया। जब वो आईसीयू में जा रहे थे तो बस मुझे आवाज़ देने लगे, मम्मी मम्मी। मैंने कहा हाँ बेटा मैं तुम्हारे पास हूँ, कहीं नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो बोलने लगे हाँ मम्मी दुआ करो। जितनी मेरे से खिदमत हो सकी मैंने की, मगर मैं बचा नहीं सकी अपने बच्चों को। साजिद और मम्मी वो इतने लोनली फील करते हैं, कुछ ना कुछ वाजिद की याद आती है, रोज मैं देखती हूँ आंखों में आंसू है। आई डोंट थिंक हम लोग उभर पाए हैं अभी तक।